हेलो एंड वेलकम बच्चों आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब कि जो आपकी बीपीटी है ये क्या होती है और इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। बेटा इसका प्रूफ कराने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा ये थ्योरम होती क्या है और ये हमें क्या रिजल्ट देती है। जरा ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट। बेटा इसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बेटा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ। स्टेटमेंट ये कहता है अगर बेटा आपके पास कोई ट्रायंगल है, जैसे मैंने कोई ट्रायंगल बना दिया और मैंने इस ट्रायंगल की नेमिंग कर ली ए बी और सी। अब मैं क्या करता हूँ, आप क्या कीजिए इस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मैं क्या करता हूँ इस वाली जो साइड बी सी है ना इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने क्या किया इस वाली साइड के पैरेलल एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने बाकी बची हुई दो साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। मैं मान लेता हूँ कि इस वाली साइड को इस लाइन ने डी पॉइंट पे कट किया और बेटा ये जो साइड है ना इस साइड को इस लाइन ने ई पॉइंट पे कट किया। तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन जो आपको दिख रही है, ये जो मैंने इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन इस वाली साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। कौन कौन सा पार्ट है बेटा ध्यान से देखिए, एक पार्ट है ए डी और एक पार्ट बेटा क्या है आपका डी बी। ऐसे ही देखिए बेटा ये जो लाइन है ना ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन इस साइड के दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। कौन कौन से पार्ट है बेटा ए ई, एक तो उसने ये पार्ट बना दिया और एक किस पार्ट में डिवाइड कर रही है ईसी में डिवाइड कर रही है। अब थ्योरम ये कहती है कि अगर मैं इन दोनों पार्ट्स का रेशियो निकालूं और इन दोनों पार्ट्स का रेशियो निकालूं तो ये जो रेशियो होगा ना ये रेशियो हमेशा बराबर आएगा। मतलब कि अगर मैं रेशियो निकालूं एडी का डीबी के साथ में तो ये रेशियो किसके बराबर आएगा, एई का रेशियो ईसी के साथ में, ये रेशियो बराबर होगा। ये थ्योरम हमें ये रिजल्ट देती है। आप चाहे तो इस साइड की पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कर ली, आप चाहे तो इस वाली साइड के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जरा समझते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए थ्योरम क्या क्या रही है। अब मैंने क्या किया बेटा, अब मैं थोड़ा ट्रायंगल चेंज करूंगा। मैंने बेटा क्या किया, अब मैंने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ऐसे करके बनाया मैंने ट्रायंगल, यहाँ नेमिंग कर दी मैंने ए बी सी। अब मैंने क्या किया, मैंने बेटा क्या किया इस वाली साइड के पैरेलल मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से और मान के चलिए बेटा ये वाला पॉइंट डी है और बेटा ये वाला पॉइंट ई है और ये वाली साइड जो है वो इसके पैरेलल है इस तरीके से। तो यहाँ से क्या होगा देखिए ये और ये इन दोनों का रेशियो मतलब ए डी अपॉन डी सी, इसका रेशियो किसके बराबर आएगा बेटा बी ई अपॉन ई सी के। किसके बराबर आएगा, बी ई अपॉन ई सी के। तो मैंने क्या किया इस वाली साइड के मैंने पैरेलल क्या किया एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन ने क्या किया इस वाली साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इस वाली साइड को भी क्या कर दिया दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर मैं इन दोनों पार्ट्स का रेशियो निकालूंगा, इन दोनों पार्ट्स का जो रेशियो निकालूंगा ए डी अपॉन डी सी वो किसके बराबर आएगा, इन दोनों पार्ट्स के रेशियो के बराबर आएगा। ये थ्योरम कहती है। अब देखिए इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे आइए समझते हैं बेटा। तो देखिए प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए बेटा। मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से ए बी सी और मैंने मान लिया है कि जो डी ई है वो बेटा वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, ऐसा मैंने मान लिया है। अब बेटा देखिए पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन, फिर हम लिखेंगे बेटा टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ। सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे इसमें गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे एक ट्रायंगल है ए बी सी, अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच, जिसमें कि आपको क्लियरली दिख रहा है जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, बी सी के। डी ई है पैरेलल है किसके, बी सी के एंड इंटरसेक्ट, और जो डी ई है जो डी ई जो लाइन जो है वो क्या कर रही है वो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को एट डी एंड ए सी को एट ई। ये क्या कर रही है, ये जो डी ई लाइन है ये बेटा ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है डी पर और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है ई पर। अब बेटा इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टू प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है ये लाइन इस लाइन की पैरेलल ड्रॉ की गई है तो इसका रेशियो इसके संग और इसका रेशियो इसके संग, ये रेशियो आपका बराबर होना चाहिए। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर आएगा बेटा, ए ई अपॉन ई सी के। ये चीज़ बेटा आपको प्रूफ करनी है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको बेटा दो कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डी को सी से ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरीके से और बेटा बी को इस ई से ज्वाइन करना पड़ेगा और आपको क्या करना है यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर आपको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको बेटा थोड़ी देर के लिए आप एफ मान लीजिए और इस वाले पॉइंट को बेटा आप जी मान लीजिए। इस बात को भी यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, तो बेटा हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे जॉइन, किसको मैंने ज्वाइन किया है, बी ई को, जॉइन बी ई एंड डी सी, और डी सी को ज्वाइन किया है। और साथ ही साथ मैंने क्या किया है,
ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, मैंने ड्रॉ किया किसके परपेंडिकुलर, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ई एफ किसके परपेंडिकुलर ए डी के, और मैंने क्या किया है ई एफ को ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर बेटा किसके ए डी के, और उसके साथ ही साथ मैंने बेटा क्या किया है यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप किया है, जो डी जी जो है वो किसके परपेंडिकुलर है बेटा, आपका ई ई के परपेंडिकुलर है। बेटा आपको इतनी सी बात तो समझ में आ चुकी होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आ चुकी होगी। अब बेटा इसके लिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल और पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, उसी के आधार पर इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो जरा बेटा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। देखिए जैसे मेरे पास एक कोई ट्रायंगल है और मैंने क्या किया यहाँ से एक ऐसे एक परपेंडिकुलर मैंने इस पर ड्रॉप कर दी, इसका मैंने मान के चलिए नाम दे दिया बेटा मैंने इसको पी क्यू आर एस। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2। अगर आप बेस मानेंगे किसको, क्यू एस को, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होगी ये आपकी हो जाएगी पी आर। तो इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एरिया है। अगर आपके पास एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल आ जाएगा तो उसका एरिया निकालने का तरीका कुछ और होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, इस बात को भी समझिए बेटा। जैसे कि आपके पास एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल आ गया, इस तरीके से बेटा कोई ट्रायंगल आ गया, इस तरीके से ऐसे करके ये कोई ट्रायंगल आ गया। आपको अब क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरीके से, और आपको यहाँ से ऐसे करके ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये जो होगी ये इसके बेस की तरह काम करेगी और ये इसके हाइट की तरह काम करेगी। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ और सिंपल डायग्राम बना के एक, अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसा है, ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, और अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो बेटा जो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होता है ना, उसकी जो एल्टीट्यूड होती है वो ट्रायंगल के आउटसाइड बनती है, बाहर बनती है बेटा। अगर मैं इसको मान लूँ बेस, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी हो जाएगी, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए इस तरीके से, और इसको ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए इस तरीके से। तो बेटा बेस आपकी ये हो जाएगी और बेटा आपकी हाइट ये हो जाएगी। मैं इसको मान के चल लेता हूँ ए बी सी डी कर लेता हूँ। तो बेस आपकी कितनी हो जाएगी बी सी। तो अगर यहाँ से मैं एरिया निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा 1/2। बेस कितना हो जाएगा बेटा बी सी, और हाइट कितनी हो जाएगी बेटा इसकी ये ए डी। तो इस तरीके से एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया जाता है। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद ही बेटा आगे हम प्रोसीड करेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। अब मैं इसमें करने वाला हूँ प्रूफ। क्या करने वाला हूँ, प्रूफ करने वाला हूँ, प्रूफ। अब देखिए आपको क्या करना है, अब ज़रा ध्यान से देखिए बेटा। अगर मैं इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालूँ, ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो क्या होगा 1/2। बेटा अगर मैं इसको बेस लेता हूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं बेस लूँगा ए डी, किसको बेस ले रहा हूँ मैं ए डी, तो इसके करस्पॉन्डिंग बेटा हाइट कितनी हो जाएगी आपकी ई एफ, कितनी हो जाएगी आपकी ई एफ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एरिया निकालूंगा इस ट्रायंगल का डी, वो डी बी ई का। अब मैं एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई का, तो इसका एरिया क्या आएगा 1/2। अब ज़रा ध्यान से देखिए बेटा, मैं किसका एरिया निकाल रहा हूँ, इस ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया। अब ये ट्रायंगल कैसा है, ये आपका एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए अगर मैं इसको बेस मानता हूँ तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी इस ट्रायंगल के बाहर बनी हुई। अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो हाइट बेटा आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, बेस कितना मिलेगा, यहाँ से बेटा मुझे बेस मिलेगा डी बी इंटू, और हाइट कितनी हो जाएगी बेटा इसका ई एफ, हाइट कितनी हो जाएगी ई एफ। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों एरिया का रेशियो निकालता हूँ। यहाँ से क्या निकालता हूँ बेटा, मैं रेशियो निकाल लेता हूँ इस तरीके से। तो देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी, इसको बोल देंगे हम पहली इक्वेशन। बेटा इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको रफ करने वाला हूँ यहाँ से। अब इसके आगे हमें क्या करना वो समझेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका प्रूफ बहुत आसान है। एक अगर आप याद हो गया आपको तो आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ऐसे बेटा मैं क्या करूँगा, दोबारा से इस ट्रायंगल का ए डी ई का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और किसका रेशियो निकालूंगा उसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया बेटा, इस ट्रायंगल का डी ई सी, किसका डी ई सी, इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, इस ट्रायंगल का एरिया डी ई सी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी का। देखिए ये ऊपर हो जाएगा 1/2 बेस। अब बेटा मैं बेस लूँगा बेटा आपकी ये ए ई लूँगा बेस, क्या लूँगा बेस ए ई, और बेटा मैं इसमें हाइट कौन सी लूँगा, अगर मैंने ये वाली बेटा बेस ले ली तो हाइट कौन सी आपकी हो जाएगी, आपकी ये डी जी, क्या हो जाएगी डी जी। अब ऐसे ही मैं निकालूंगा बेटा इस ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, इस ट्रायंगल का एरिया, तो 1/2 बेटा। अब मैं बेस लूँगा, इसको ध्यान से देखिएगा, अब मैं बेस लूँगा ई सी, क्या बेस ले रहा हूँ मैं, ई सी को बेस ले रहा हूँ। तो बेटा देखिए अब ये भी तो एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, और अगर मैं इसको बेस लूँगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी हो जाएगी आपकी डी जी हो जाएगी, क्या हो जाएगी डी जी।
तो देखिए डी जी से डी जी कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा ए ई अपॉन में ई सी। इसको नाम दे दीजिए बेटा आप दूसरी इक्वेशन। तो एक इक्वेशन 1 यहाँ से मिल गई, एक इक्वेशन 2 यहाँ से मिल गई। अब बेटा इसको आगे करने के लिए आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी जो पहले सिलेबस में नहीं हुआ करती थी 2-3 साल पहले, लेकिन अब वो सिलेबस में ऐड हो गई है। वो थ्योरम क्या कहती है? वो थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन्स हैं, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन्स हैं और इन दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच में दो ट्रायंगल बन जाएं सेम बेस पर, जैसे मैंने दो ट्रायंगल बना लिए, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। मैंने मान लिया ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, मैंने क्या किया इस तरीके से बेटा ऐसे करके दो ट्रायंगल फॉर्म कर दिए। तो आप ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल तो बेटा देखिए ये बन गया और एक ट्रायंगल बेटा देखिए ध्यान से देखिए ये बन गया। इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ऐसा ये थ्योरम होती है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, इस ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से, इस ट्रायंगल को, किस ट्रायंगल को? डी बी ई को, डी बी ई को देखिए, डी बी ई को, और एक आप देखिए बेटा डी ई सी को। इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए डी ई सी को, और देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल तो है ही। दोनों के दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे बने हुए हैं डी ई पे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, तो इसका मतलब दोनों का एरिया क्या हो जाएगा बेटा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल बेटा? डी बी ई, डी बी ई, इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बेटा? डी ई सी के, डी ई सी के। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सेम बेस पे बने हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इसको रफ नहीं कर रहा, अभी देखते हैं इसको जरा ध्यान से। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, इसके LHS में और RHS में हम किससे डिवाइड कर देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से। मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, अब इसके LHS में किससे डिवाइड करूँगा? मैं इसके LHS में मैं डिवाइड करूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से, और यहाँ पर भी मैं किससे डिवाइड करूँगा बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC से। अब देखिए यहाँ से मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, जरा ध्यान से देखिए। DBE कहाँ पर? देखिए DBE ये रहा और ADE ये रहा। तो जरा ध्यान से देखिए, ADE और DBE का रेशियो कितना दिया हुआ है? AD अपॉन DB, और यहाँ पर बेटा इसका उल्टा लिखा हुआ है। देखिए इसका उल्टा तो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी DB अपॉन में AD। ऐसी तरह जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है? DEC। अब देखिए DEC ये रहा और AD और ADE और ADE ये रहा। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये इसकी रेसिप्रोकल करके लिखी हुई है ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? इसका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये EC अपॉन में AE। हमें प्रूफ क्या करना? हमें प्रूफ करना था कि AD अपॉन DB किसके बराबर होना चाहिए? AE अपॉन EC के। तो अब बेटा क्या कीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। इसका मैं क्या कर रहा हूँ? रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ AD अपॉन DB किसके, इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। इसको इधर पलटेंगे तो ये भी इधर पलट जाएगा, तो AD अपॉन क्या हो जाएगा? DB, और इधर क्या हो जाएगा आपका? AE अपॉन में EC। तो देखिए बेटा यही तो आपको प्रूफ करना था कि AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD किसके बराबर हो जाएगा? AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। तो इस तरीके से बेटा ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाएगी। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसी थ्योरम से हम क्या करेंगे? कुछ प्रूफ्स और निकालेंगे, कुछ कॉरोलरी जिसे हम बोलते हैं, कुछ प्रूफ्स और निकालेंगे। वो प्रूफ्स क्या है जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है बेटा वो। अब हम करेंगे इसमें कॉरोलरी। देखिए बेटा कॉरोलरी क्या होता है? कॉरोलरी, इसी रिजल्ट में से बेटा हम और रिजल्ट निकाल देंगे। हमें क्या रिजल्ट मिल चुका है? AD अपॉन में DB किसके बराबर है बेटा? ये AE अपॉन में EC। बेटा अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूँ, क्या ऐड कर दूँ? दोनों तरफ अगर मैं 1 ऐड कर दूँ 1, तो क्या होगा इससे? यहाँ पर भी बेटा मैंने क्या किया? 1 ऐड कर दिया, और इधर भी मैंने क्या किया? 1 ऐड कर दिया। तो देखिए 1 ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा? जैसे मैं यहाँ 1 ऐड करूँगा, एलसीएम लूँगा तो ऊपर कितना हो जाएगा? AD प्लस DB डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल्स टू AE प्लस EC डिवाइडेड बाय EC। अब AD और DB क्या हो जाएगा? AD और DB आपका हो जाएगा बेटा पूरा AB, तो AB अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE और EC क्या हो जाएगा? AE और EC क्या हो जाएगा? पूरा AC, और नीचे क्या बचेगा बेटा आपका? EC। तो इस तरीके से बेटा हमने यहाँ से एक रिजल्ट और ड्राइव कर लिया। मतलब हमारी एक चीज़ समझ में आ गई। अगर देखिए बेटा मैंने यहाँ पर AD और यहाँ पर मैंने BD लिया है, तो इधर मैंने कैसा रेशियो लिया है? AE अपॉन में EC। मतलब जैसा रेशियो मैं यहाँ लूँगा वैसा ही रेशियो मुझे यहाँ लेना है। अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ AB अपॉन DB, तो यहाँ से मैं क्या लूँगा? पूरा AC अपॉन में EC। इस तरीके से बेटा आपको ये रेशियो लेना है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और बेटा ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार ही आती है।